गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दलीप कसाना। आपका मैथ मेंटर्स क्लास 10th में आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। इस क्लास में अपन इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या गिवन है? Given sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratio। मीन्स अपने को वैल्यू गिवन है किसकी? sec थीटा की। क्या अपने को वैल्यू गिवन है और अपने को फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 6 होते हैं। उन 6 की क्या करनी है? अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। उनमें से 6 में से अपने को एक गिवन है, और वो कौन सा गिवन है? sec थीटा। तो जो गिवन है यहां पे लिख दो आप। गिवन क्या है बोलो? sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, पी बी पी। देखो यहां पे पी बी पी एच एच बी, इसका मीन्स क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। sec थीटा फर्स्ट वाली होती है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। cos का जस्ट इनवर्स क्या होता है बोलो? sec थीटा। तो मीन्स यानी देखो sin थीटा cos थीटा। अगर ये cos थीटा क्या होता है बोलो? b/h होता है। तो अगर अपन बात करेंगे किसकी? sec थीटा की, तो क्या हो जाएगा? h/b। क्लियर है यहां तक? sec थीटा क्या हो जाएगा? h/b। तो यहां पर देखो अपन, यानी जो 13 वैल्यू गिवन है ये h की है, और जो 12 वैल्यू है ये किसकी गिवन? अपने को b। h मीन्स हाइपोटेनस और b मीन्स होता है बेस। तो यहां पर देखो अपने, मैंने आपको शुरू दिन से एक बात बोल रहा हूं कि जब भी अपन 8.1 सॉल्यूशन करने बैठे तो अपनों को एक बात ध्यान में होना चाहिए, क्या अपने को तीनों की तीनों साइडें गिवन है ट्रायंगल की? अगर तीनों साइडें गिवन नहीं हो तो सबसे पहले अपन तीनों की तीनों साइड क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब फाइंड करने के लिए अपने को 2 साइड गिवन है, थर्ड वाली निकालनी है। किससे निकालोगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन काम आता है? एक थ्योरम होती है। और थ्योरम कौन सी होती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर अपन अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहां पर आ जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? यहां पर क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू अपने को गिवन कितनी है? 13। तो यहां पर देखोगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू अपने को गिवन है क्या? बिल्कुल भी अपने को गिवन नहीं है। तो जो पी है, पी का क्या रख दो? पी स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है? 12। 10 क्या कर दोगे? 12 का स्क्वायर यहां पर क्या कर देंगे अपन? राइट कर देंगे। फिर अपन देखते हैं सर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो राइट कर दो यहाँ पे 169 इज इक्वल टू पी की पावर 2 है, तो पी की पावर 2 कर दो प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। देखो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? पी की। और पी के अलावा जो भी है उसको क्या कर दोगे? आप ट्रांसफर कर दोगे। इधर से कौन सी साइड में ट्रांसफर कर दोगे? इधर से कौन सी साइड में ट्रांसफर कर दोगे? इस साइड में कर दोगे। तो यहां पर देखो आप लोग जब अपने इसको इस साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये पॉजिटिव है, इधर जाके वैल्यू किसकी हो जाएगी? नेगेटिव। 169 माइनस 144, इधर क्या रहेगी अपना? पी स्क्वायर। 169 में से क्या माइनस करोगे आप? 44। तो कितना आएगा? 25। ये देखो यहाँ पे 25 इज इक्वल टू क्या हो गया? पी स्क्वायर। जब यहां से अपन स्क्वायर को हटाओगे, इस साइड भेजोगे तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो यहां पर देखो रूट लग गया किसके ऊपर? 25 पे। इधर क्या रह गया? ओनली पी। तो ये देखो जो 25 होता है किसका ही होता है? किसका होता है? ये स्क्वायर रूट सर 5 का होता है। तो पी की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई है? 5। क्या अपने पास ट्राइंगल की तीनों साइड अपन ने फाइंड कर लिए?
आपका आंसर आएगा यस सर, हमने तीनों साइडें क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो देखो एक बार आप इनको लिख लीजिएगा आराम से। सर एच की वैल्यू हमको गिवन है 13 कोमा बेस यानी बी की वैल्यू सर हमको गिवन है। चाहो तो इनकी कंप्लीट आप मीनिंग भी राइट कर सकते हो, चाहो आप इनको शॉर्ट टर्म में भी राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस की वैल्यू है 12 और पी अभी परपेंडिकुलर अपने फाइंड किया है, ये अपना निकल के आया है 5। क्लियर है। अब अपन यहां पर फाइंड करेंगे बेटा 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं, देखो एक तो होता अपना साइन थीटा, एक होता अपना कोस थीटा। अब थीटा क्यों लगा रहे, क्योंकि ये वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है थीटा, तो इनके साथ भी क्या लगाओगे थीटा। अगर यहाँ पर ए होता तो अपन यहाँ पर भी क्या राइट करते ए, अगर यहाँ पे जेड होता तो यहाँ पर भी अपन क्या राइट करते जेड जेड। क्लियर है ये बात। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में आ जाता है कोसेक थीटा। यहां पर देखो आपको मैंने ट्रिक याद करवा रखी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको देखो भूलो मत, इसको आप कॉर्नर में क्या करो, इसको राइट करके आपको रखना है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और जब पाकिस्तान है वैसे है भी भूखा प्यासा ही, ट्रिक में अपने में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं पहली वाली वैल्यू होती है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है p/h। तो देखो p की वैल्यू अपने को कितनी है, यहाँ पे देखो सामने देखो आप कितनी है, बोलो 5 है 5। और जो h है, h की वैल्यू अपने को गिवन कितनी है 30। तो मीन्स यानी जो अपने पास साइन थीटा है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है 5/13 है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है b/h। यहाँ पर राइट कर दो बिल्कुल हल्के हाथ से b/h। b की वैल्यू कितनी है अपने पास 12, h की वैल्यू अपने पास कितनी है 13। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल के है अपने पास 12/13। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेन थीटा की। तो देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है p/b। यहां पर देखो p की वैल्यू कितनी है 5 है और b की वैल्यू अपने को गिवन है 12। तो टेन थीटा के अपने पास वैल्यू निकल के ये 5/12। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो ज्यादा आपको इधर इधर नहीं देखना, थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लो। क्या यहाँ पे कंसेप्ट भी याद हो जाएगा। साइन का इनवर्स क्या होता है कोसेक, टेन का क्या होता है कोट और कोस का क्या होता है सेक। तो जो टेन की वैल्यू होगी जस्ट इसका अपोजिट कर दो, कोट क्या हो जाएगा 12/5। क्यों अपने उल्टा क्यों कर दिया, क्योंकि श्रेणी में एंगल है ना, सभी में थीटा 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 गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जस्ट इनका इन्वर्स करो। हाँ भले अगर यहाँ पर ए होता और इनमें बी होता तब आप इनका इन्वर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर थीटा की वैल्यू क्या थी चेंज हो जाती है। बट यहाँ पर थीटा सेम है ना, तो डायरेक्ट इनका क्या कर दो इन्वर्स कर दो। मीन्स इन्वर्स का मतलब सीधी सी बात है, नीचे वाला ऊपर राइट कर दो, ऊपर वाला कहा राइट कर दो, नीचे राइट कर दो। सेक थीटा किसका होता है इसका होता है, तो ये कितना हो जाएगा 13/12। और आगे अपन बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका होता है साइन का उल्टा हो जाएगा 13/5। अपने पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ गए रेशो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। देखो अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखोगे ना, तो इतना बड़ा सॉल्यूशन करा रखे हैं टीचर्स की, इसको इतना बड़ा सारा सॉल्यूशन करा दिया कि बच्चों के क्या हो रहा है दिमाग से बाहर ही जा रहा है। बट क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, इसमें लॉजिक क्या करेगा आपका काम करेगा। चाहे तो आप बाई चेक कर सकते हो, देखना सॉल्यूशन कितना भद्दे तरीके से सॉल्यूशन करवा रखा है। तो इधर देखो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट देखते हैं अपन। अपने को कह रहा है क्वेश्चन में इफ एंगल ए एंड एंगल बी, यदि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। मीन्स एक्यूट का मतलब क्या होता है ऐसे एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से क्या हो छोटा, मीन्स यानी लेस देन 90 डिग्री। कौन सा एंगल होता है एक्यूट एंगल। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। तो ऐसे अपने को क्या दे रखा है
कोस ए और कोस बी, कोस ए और कोस बी की वैल्यू क्या है अपने को इक्वल दे रखी है, एंड कोस ए के इक्वल में क्या दे रखा अपने को कोस बी दे रखा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं देन शो दैट एंगल ए और बी। तो अपने को शो का मतलब अपने को प्रूव करके बताना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा क्या। तो देखो आराम से समझना, कोई आपको भगदड़ नहीं है। देखो लोग इसको एल्टीट्यूड से करवा रहे हैं, कोई मीडियन से करा रहे हैं, ऐसा ट्रायंगल बना के करवा देंगे भाई बेटा इसके अंदर बीच में मीडियन बनाओ, ये करो वो करो, ठीक है ना। बिल्कुल इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा रखी है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं शॉर्ट एंड स्वीट की। तो देखो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक बढ़िया सा क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। मैंने इस चैप्टर में शुरुआत की क्लासों में जब भी आप देखोगे एक ही बात बोली कि इसमें एक ही ट्रायंगल यूज होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बनाए इधर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ईच एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। अब यहां पे बात कर रहा है ए और बी क्या होनी चाहिए, एक्यूट होनी चाहिए। देखो डायग्राम बनाने का भी थोड़ा सा मजा लेते हैं। अगर बेटा मैं यहां पे ए मान लू या फिर मैं मान लू बी, तो क्या मेरा डायग्राम राइट होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। एग्जामिनर देख के इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि ये पहले बोल रहा है एक्यूट एंगल हो रहा है। एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। यहां तो पहले से ही 90 डिग्री है, इसलिए ए और बी को तो यहां पर रखना ही नहीं है। ए को यहां पर रख दो, बी को यहां पे रख दो। अब बच क्या गया, सी यहां पर रख दो। क्लियर है, यहां किसी बच्चे को कोई दिक्कत है होनी भी नहीं चाहिए। अब अपने को जो गिवन है ना, उन चीजों को देखे और संभाल के उन्हीं को आगे चलते। देखो अपने को गिवन है बेटा कोस ए इक्वल कोस बी। अब देखो यहां पे छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ा आपको सॉल्यूशन नहीं करना। यहां पर देखो कोस के साथ अपने को एंगल क्या दे रखा है ए, और इस वाले कोस के साथ एंगल क्या दे रखा है बी। तो यानी अपने को एक बार तो एंगल ए पे मान लेना है और एक बार किस पे अज्यूम कर लेना है, बी पर अपने को अज्यूम कर लेना है। तो सर पहले अपन कोस ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोस ए की। और कोस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस का क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बीच वाला बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर देखो सर कोस, कोस का मीन्स होता है, यहां पे लिख लो कोस थीटा का मतलब लिख लो आप बी बाई एच, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कोस ए मतलब आप लोगों ने थीटा कहां पे माना है, यहां पर माना है। कोई यहां पर वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब अपने को सीधी की सीधी साइडें रखनी होंगी, साइडों के जो नेम है ना वो पुट करने होंगे। तो यहां पर देखो कोस ए, कोस ए को आप क्या लिखोगे, बेस बी बाई एच, और इस वाले को भी क्या लिख दोगे, बी बाई एच। बिल्कुल आराम से समझना, ठीक है। बेस थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन क्या होती है बोलो, परपेंडिकुलर, और जिसपे थीटा टिका हुआ होता है वो वाला क्या होता है बोलो, बेस होता है। अब यहाँ पे अपने को बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस वाली साइड का क्या नाम है, एसी। तो यहां पर राइट कर दोगे एसी। हाइपोटेनस कौन सा हो गया, जो ये वाली साइड कांस्टेंट होती है आपकी हाइपोटेनस, इसका नेम क्या है बोलो, ए बी। इतनी बात क्लियर है। अब थीटा अपने को ए पे नहीं मानना, अब थीटा किस पे मानना है, बी पर। तो देखो यहां से ए से अपने इसको हटाते हैं और इसको अज्यूम करते हैं अपन कहां पर, बी पर। तो बी पे अगर आप थीटा को अज्यूम करोगे ना, तो देखो थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जिसपे थीटा टिक रहा है वो वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहां पर बी बाई एच, बेस, बेस की वैल्यू क्या है बोलो, बीसी अपॉन, और अपने को क्या चाहिए, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है बोलो, साइड का नाम क्या है, ए बी। अब देखो क्या रेशियो में एक तरीके से, तो यहां पर क्या कर दो, ए बी को ए बी से क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। क्लियर है। अगर ए बी को अपन ए बी से कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए सी किसके इक्वल आ गया, बी सी के क्या आ गया, इक्वल आ गया।
तो अपन बात करेंगे प्रूव करना अपने को। ये बात तो कौन सी प्रूव हुई है अपने को, ये वाली बात तो कौन सी हुई है, प्रूव की अपने कि सर जब एसी और बीसी इक्वल मीन्स यानी समझो एसी वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, और बीसी कौन सी है, ये वाली साइड। जब अगर ये दोनों वाली साइड आपस में इक्वल है, दोनों वाली साइड आपस में क्या है बोलो, इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे ना वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। कॉन्ग्रुएंस रूल अपन ने पढ़े, अपोजिट साइड्स के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी जो एंगल ए और बी होगा, कौन सा अपने से क्या पूछा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। क्यों होगा ये बात अपन मेंशन कर देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड यहां पर कर दोगे, एंगल क्या देखो, एंगल ए और बी, ए कहां पर है ये वाला और बी कहां पर है ये वाला, तो यहां पर क्या लिख दोगे, एंगल है, ये क्या है अपोजिट है, एंगल अपोजिट, एंगल क्या है आपस में अपोजिट है, और क्या है इक्वल साइड है, क्या है टू इक्वल साइड, यानी जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे अपोजिट साइड के, या फिर इसको बोल दो टू इक्वल अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये थोड़ा बेस्ट लगेगा। क्लियर है यहां पे। तो यही अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्ट एंड स्वीट क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, क्या क्लियर है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को भी अपन शॉर्ट एंड स्वीट कराएंगे। क्लियर, आपको मेरा मानना यही है, आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन में ना फंसा के एक सीधा और सिंपल मेथड आपके हाथों में थमा दिया जाए। क्लियर है। तो यहां पर देखो देखो मेहनत लगती है, अच्छे मेथड्स पाने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, और अब आपको तो मेहनत भी नहीं है, आप तो सिर्फ मेरे को फॉलो करो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। क्लियर है। तो यहां पर देखो अपने यहां पर जरा ऊपर वाली साइड में देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या इसको देखो आपको ऐसा दिख रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखो कुछ कुछ आप लोगों को अगर ऐसा नजर आ रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे वाला देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, कैसे, क्या इन दोनों में बिल्कुल सेम बातें दिखाई दे रही है जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है। मान लो ए है, 1 को अपन ने क्या मान लिया ए, और इसको अपन ने क्या मान लिया बी, तो देखो ए बी, फिर यहां पर ए माइनस बी, यहां पर देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब कि यहां पर ये वाली चीजें थोड़ी थोड़ी फिट होती दिखाई दे रही है क्या। क्लियर है। अगर ये वाली चीज अपने को फिट होती दिखाई दे रही है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाली में क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर अपन देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यानी अपन क्या करेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और नीचे वाली में किसका लगा दोगे कोस का, यानी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो 2 स्टेप में सॉल्यूशन आ जाएगा इस फॉर्मूले से। 1 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो अपन कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, अपन 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या कर दोगे कोस स्क्वायर थीटा। देखो आपको एक थ्योरम याद आपके 8.3 में काम आएगी, ये 8.2 में थोड़ी बहुत काम आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो 1। अब अपने को क्या चाहिए, मान लो कोस की वैल्यू चाहिए, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस का इधर ले जाके भेज दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपने को साइन का फॉर्मूला चाहिए तो साइन का क्या हो जाता है बोलो, कोस को उधर भेज दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तो अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा ही दिखाई दे रहा है क्या, और यहां पर भी मैंने क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा को अपन क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ऊपर वाले को अपने लिखा है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी इसको अपन ने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको कोट थीटा और टेन थीटा का बताया था। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट क्या होता है, इसका इनवर्स होता है कोट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको आप कोस बटे साइन को क्या लिख दोगे, बोलो, कोट थीटा, और इन दोनों की स्क्वायर है तो इसके क्या लगा दोगे, स्क्वायर। यहां पर अपन को वैल्यू किसकी दे रखी है, देखो बिल्कुल भी कैलकुलेशन में नहीं फंसाया गया आपको सिर्फ यही याद रखना है, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक किसको माना है, 1 को, b किसको माना है, साइन स्क्वायर को। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। और कोस बटे साइन होता है कोट थीटा, अगर इन दोनों की स्क्वायर है तो इसके भी अपन ने क्या लगा दिया, इसका। यहां पर देखो कोट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो यहां पर लिखोगे सर 7/8, और पूरे के स्क्वायर है तो इसके क्या कर दोगे, इसका 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का क्या होता है 64। यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इसको आप वैल्यू पुट करके करते तो इसका आता रूट के अंदर आंसर आते √131, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, ये यहां से लेके यहाँ पे आपको सिंपल एक ही बात ध्यान रखना है, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाले में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और यानी अपने को वैल्यू गिवन है किसकी, कोट थीटा की। कोट थीटा की क्या है 7/8, इसका स्क्वायर क्या 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 8 का स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन फर्स्ट पार्ट अपना खत्म हो गया। नेक्स्ट में तो अपन को कुछ करना नहीं, पहले से वैल्यू कोट की दे रखी है। तो यहां पर देखो कोट है, कोट की वैल्यू क्या दे रखी है 7/8, और अपने को क्या दे रखी है स्क्वायर की चीज, इसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का क्या होता है 64। और क्या अपने से ये पूछ रहा है दोनों क्या है, इक्वल है क्या, तो यहाँ पे लिख दोगे कि दोनों की वैल्यू क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों की वैल्यू क्या है। देखो इस फर्स्ट वाले की भी वैल्यू क्या निकल के आई है 49/64, और इस सेकंड वाले की वैल्यू क्या निकल के आई है 49/64, ठीक है।